स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम कल हुआ था, मैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूँ हूबहू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम का लेवल क्या है। तो मैंने जो पढ़ाया आपको पेपर में लगा या नहीं लगा, उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो मेरे साथ बने रहिए, और जो बच्चे इस चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर नई डेली अपडेटेड कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है और हर पेपर का आंसर की सोल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और हम इसी दौड़ में लग गए और पहली शुरुआत हमने सीटेट के एग्जाम से की है, जो कि आपको रिसेंटली कल हुआ था। क्या क्वेश्चन आए, क्या लेवल रहा है एग्जाम का, वो अपने आंखों से स्वयं अभी देख लेना और वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, आपके एग्जाम में एग्जामिनर की क्या अप्रोच रही है, वो क्वेश्चनों को किस हैंडल से हल करना। देखो, सवाल को हल करने के बहुत मेथड होते हैं, लेकिन पेपर में किस मेथड के साथ कब जाना और कैसे खेलना, मैं उन्हीं सवालों को यहां पर तैर फैड़ के साथ डिस्कस करूंगा। आइए मेरे साथ बने रहिए। पहला सवाल आपको स्लाइड पर नजर आता हुआ ये कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या है A179X091Y को 88 से विभाज्य किया जाए तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्लास में ये इतनी बार कराया है, बहुत बार कराया है। तो क्या सवाल है, इसने बोला है कि 179 अगर 88 से विभाज्य है तो मुझे x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात करो। किसकी? x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात करो। अगर मैं इसको 88 को तोड़ने जाऊं तो 11 गुणे 8, 11 अट्ठे कितने होते हैं? 88 होते हैं। 11 अट्ठे कितने होते हैं? 88 होते हैं। मुझे y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है कि 8 का क्या कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हैं तो वो नंबर भी 8 से कटेगा 100%। तो मैं 8 से यहां से निकाल लूंगा। तो कितना आएगा, जरा भाग देकर देखते हैं। 8 से एक बार चला जाएगा, यहां से कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। एक बार चला जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 ही तो बचेगा। अब मैं यहां ऐसी क्या वैल्यू रखूं? यहां मेरा 3 बच चुका, अब मैं ऐसी y की वैल्यू क्या रखूं जो ये संख्या 8 से कट जाए? तो आप बोलो सर 2 रख दीजिए। अगर यहां पर 32 हो जाता तो 8 चौक 32, तो मैंने y की वैल्यू क्या निकाल ले? तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। y की वैल्यू क्या है? 2 आ गई। तो जब y की वैल्यू 2 आ गई तो मुझे 8 के लिए इतना ही करना था और मेरा काम खत्म हो गया। तो आगे चलते हैं। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 11 का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक खाना चेक कर डिजिटों का योग माइनस दूसरे खाने के डिजिटों का योग। अगर मैं 11 से विभाज्य है तो संख्या भी 11 से कट जाएगी। आइए चलते हैं। देखो 9 और 1 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 में 0 जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 और 1 10 होते हैं और 10 और 1 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 आ गया, इधर से जोड़ते हैं। 7x हो गया, 7x में 9 जोड़ूंगा 16 हो गया, और 16 में 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 18। यानी इधर से आया 18 प्लस x माइनस का 11। अब मैं ऐसी x की वैल्यू क्या रखूं कि संख्या 11 से कट जाए? ऐसी मैं क्या संख्या रखूं कि ये मेरे 11 से कट जाए? आप बोलोगे सर अगर मैं यहां x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 19 हो जाएगा, और 19 में से मैं 11 घटाऊंगा तो 8 आएगा। 8 कभी भी 11 से नहीं कटेगा। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 20 हो जाएगा, और 20 में से 11 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 9। वो भी कभी 11 से नहीं कटेगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो 18 प्लस 3 21 हो जाएगा, और 21 में से अगर मैं 11 घटाऊं तो क्या आएगा? मेरा 10 आएगा। वो भी संख्या कभी 11 से नहीं कटेगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 4 रख लूं, क्या x की वैल्यू बच्चे 4 रख लूं तो 18 प्लस 4 22 हो जाएगा, और 22 में से मैंने 11 घटा दिया तो क्या 11 ही बचेगा। तो 11 संख्या 11 से ही कट जाएगी। तो मैंने यहां x की वैल्यू क्या आएगी? 4। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है। तो आपसे पूछा क्या है? x माइनस वाई पूछा है। x माइनस वाई पूछा है तो कितना आएगा? 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2 आंसर। तो इसका आंसर क्या था? 2 था। इसका आंसर क्या था? 2 था। मैंने यहां पर आपको डिटेल में समझाया, इसलिए यहां पर टाइम लगा, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। विद इन सेकंड के हिसाब से आपको 8 का रूल अप्लाई करना और 11 का रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछा गया था मैं देख के बता रहा हूं, क्योंकि मुझ पर पीडीएफ है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हाँ ये वाला सा। उसने दे रखा है निम्न भिन्न में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रम से क्या है। उनने भिन्न दी थी कौन सी? आपको 5/6 दी थी, 3/4 दी है, 1/2 दी है, और 2/3 दी है, 2/3 दी है, और 3/5
5 दिया, 2/5 दिया। तो इनमें से मुझे बताने की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो मुझे सॉल्व करना है। अगर आपको ऐसा सवाल आता है तो सीधा फटाक से क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम 6 4 2 5 3 का एलसीएम क्या होगा, 60 आएगा। तो उससे आप मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। ये किससे चला जाएगा, 10 बेर। तो यहां से भिन्न 16 कितनी आएगी, 50। यहां से आएगा 15, तो यहां से कितना आएगा, 45 सोल्व होकर के। यहां से कितना आएगा, 30, तो यहां से कितना आएगा, 30 सोल्व होकर के। यहां से कितना आएगा, 20, तो कितना आएगा, यहां से 40 आएगा। क्यों, 20 के कितने होते हैं, 20 3 से क्या बढ़ जाएगा, 2 बार 60 बेर हो जाएगा। ये कितना होता है, 12, तो 12 3 36, 12 3 36। तो सोल्व होकर आपके भिन्न आकर एक नंबर आगे, क्या है, आगे एक नंबर आगे। तो जो नंबर आए हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या आया, 50 और 45 आया है, 50 और 45 आया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 5/6 और 3/4 क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। 5/6 और 3/4 क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में दिया है, हाँ आपका 4 आंसर है। 5/6 और 3/4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब इसको मैं बताता हूं कैसे करना। जैसे कि आपको पास है 4-5 भिन्न आई, क्या है 4-5 भिन्न आई, तो आप इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आपने ले लिया, 60 ले लिया, उसको काटा पीटी करा तो उस नंबर आकर आपके 16 आ गए, 50 45 30 40 36। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, 50 है। क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, 50 है। और दूसरा क्या है, 45 है। दूसरा क्या है, 45 है। दूसरा 45 है। अगर बच्चे तुमने मेरा परसेंटेज वीडियो देखा होगा, अगर आपने परसेंटेज मेरा वीडियो देखा होगा तो 5/6 किसके अप्रोक्स जाएगा, आप बोलो सर 83% अप्रोक्स जाएगा। सॉरी, 5/6 किसके अप्रोच जाएगा, 83% के करीब जाएगा। और 3/4 किससे जाएगा, 75% के करीब जाएगा। ये आपको 50% के करीब जाएगा। ये आपका 66 सही 2/3% के करीब जाएगा। और ये आपका कितना जाएगा, 60% के अप्रोक्स जाएगा। 60% के अप्रोक्स जाइए। अब एक बात बताइए, ये तो आपका 83 के समथिंग है, ये आपका 75 के 50 के, तो कौन से दो बड़े नंबर आए, सोल्व करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी इस सवाल को। लेकिन मैंने आपको बेसिक से बता दिया, तो आप इसको परसेंटेज से भी सोल्व कर सकते थे। कैसे सोल्व कर सकते थे, एक बार मैं परसेंटेज से बताता हूं इसे। परसेंटेज से सोल्व कैसे कर सकते थे, आइए। आपके पास ये 4-5 भिन्न दिए हैं, क्या दिए हैं, 4-5 भिन्न दिए हैं। तो मैं बोलूं तो 5/6 किसी भिन्न हो सकती है। आप बोलो सर 1/6 होती है, 16 से 2/3%, तो उसको 5 गुना 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 3 आएगा 83, यानी 83 पॉइंट के करीब परसेंटेज बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी। और मैं 3/4 बोलूं, 3/4 बोलूं, यानी 1/4 किसकी होती है, 25% की। तो 3 कितने, उसका 3 गुना, उसका 3 गुना कितने करीब होगा, 75% के। कितने का, 75% के। अगर मैं 1/2 तो आपको पता ही होगा 50% होता है। कितना होता है बच्चे, 50% होता है। अगर मैं 2/3 की बात करूं, कितने की बात करूं, 2/3, तो आपको सीधी सी भाषा में पता होगा कि 1/3 किसके बराबर होता है, 1/3 किसके बराबर होता है, 33 सही 1/3% के। तो 2 दुगुना है तो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब बोला है उसने 3/5, 3/, वर्बली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। 3/5 कितना होता है, 20%, उसका 3 गुना 60%। अब बच्चे इसमें देख लो कौन आपका बड़ा आ रहा है, पहला और दूसरा ही बड़ा आ रहा है। सबसे बड़ी भिन्न ये है, दूसरे नंबर की भिन्न ये है। भाई साहब वर्बली सॉल्व हो जाता, पेंसिल हिलाने की आवश्यकता नहीं थी इस सवाल में। क्या थी, पेंसिल हिलाने की आवश्यकता नहीं थी आपको। लेकिन प्रैक्टिस ही मेन चीज होती है। जो मेरे साथ परसेंटेज खेल चुका होगा, तो मैंने सारी फ्रैक्शन कराई है, जितनी भी आपको बोर्ड पर नजर आ रही है ना, सारी कराई है मैंने, सारी A to Z, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने उसमें। आप एक बार जाकर विजिट कीजिए उन सवालों को और देखिए कि मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। वो तो मैंने आपसे 8 महीने पहले ही यूट्यूब पर मैंने सब कुछ डाल दिया था। लेकिन क्या कहें, ना देखें तो क्या करेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका 4 आंसर होगा। आइए भाई, हाँ, अगला क्वेश्चन आया था कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। और 5 क्रमागत संख्या, यानी वो कह रहा है सक्सेसिव। क्या सक्सेसिव की बात कर रहा है, यानी कांस्टेंट रेट की बात कर रहा है, लगातार बढ़ रही है। तो लगातार मेरी 5 क्रमागत संख्या क्या होती है, पहली x होती है, दूसरी x+3 होती है, फिर अगली x+2 होती है, फिर अगली x+3 होती है, फिर अगली क्या होती है, x+4। तो उसने बोला लगातार 5 क्रमागत संख्या, तो 1 2 3 4 5, उनका योग 20 है। उनका योग 20 है, तो 1 2 3 4 5, 5x यहां से आ गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 यहां से आ गया।
तो 20, तो 5x बराबर क्या आएगा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 आ गई। तो उसने पूछा है कि प्रथम 3 क्रमांक संख्याओं का योग क्या होगा, तो x की वैल्यू 2, तो यहां रखिए, तो पहली संख्या क्या आएगी 2 आएगी, अगली यहां 2 रखूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, अगली संख्या रखूंगा कितना आएगा 4 आएगा। तो उसने लगातार 3 की बात करी है, तो 4 3 7 2 9, इसका कितना आंसर था बच्चे 9 आंसर था। कितना आंसर था इसका 9 आंसर था। कितना आंसर था 9 आंसर था। बात समझ में आई या नहीं? अरे बात समझ में आ गई आपको? आ गई। तो इसका क्या आंसर था 9। उसने बोला है कि लगातार 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो 5 कौन से x, x+1, x+2, x+3, x+4 20 के बराबर होगा। किसके 20 के बराबर होगा? तो मैंने काउंट किया 5x + 10 = 20, तो 5x = 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आपका वाली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? ये आपका सीटेट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अगला। क्या क्वेश्चन दिया भाई इसने? आइए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? इसको मैं कराऊंगा रेशियो मेथड से। किससे कराऊंगा? रेशियो मेथड से। देखो इसमें दिया एक तो भाजक और एक भागफल की बात की है और एक शेषफल की बात की है। ये 3 चीज बात की है। तो उसने बोला है कि भागफल का 5 गुना है, जो भाजक है ना वो भागफल का 5 गुना, यानी भागफल आपका 5 है और भाजक 1 है। बात में आई या नहीं? अगली लाइन बोली है और शेषफल का दुगुना है। अगर आपने मेरा सिटिंग अरेंजमेंट, क्या सिटिंग अरेंजमेंट या ब्लड रिलेशन टॉपिक नहीं, वो नहीं करा होगा आपने, सॉरी ये तो मैंने गलत बोल दिया। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो क्या और किसके लिए आता? पहले के लिए आता। तो पहले के लिए और शेषफल का दुगुना है, और शेषफल का दुगुना है, यही लॉजिक था। यानी ये जो शेषफल का दुगुना है कौन? भागफल। ये आ गया। बात समझ में आई? तो यहां से मैं रेशियो निकाल लेता हूं। क्या आएगा? तो यहां 2 की मल्टीप्लाई, यहां 10 और यहां आएगा 5। 1 आएगा नहीं 5 आएगा, 5 आएगा। तो ये मेरा क्या आ गया? एक रेशियो आ गया। क्या आ गया? रेशियो आ गया। उसने बोला कि शेषफल 5 है। अगर शेषफल 5 है, 5 की वैल्यू कितनी दी है 1, तो ये 1 गुना होगा, तो यहां से भी 1 गुना होगा, ये 10 आएगा, और ये 1 गुना होगा, ये कितना आएगा 2 आएगा। तो उसने बोली संख्या, उसने क्या बोली संख्या? अगर मैं भाजक की, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, कहां दिखेगा आपको? अरे दिखेगा नहीं दिखेगा। जैसे कि आपके पास कोई 36 नंबर है, 37 नंबर है, 37 नंबर है, और मैं से 5 से भाग करने जाऊं तो 5 सत्ते कितने होते हैं 35। कितना आया? 1 शेषफल आया। ये आपको होता है भाजक, ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। अगर मैं सेम नंबर पर पहुंचूं, क्या देखो जरा, अगर मैं सेम नंबर पर पहुंचूं तो मुझे क्या? भाजक गुणा भागफल, यानी मुझे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके शेषफल जोड़ना होगा, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना होगा। तो आइए जोड़िए। तो 10 गुणा 2 कितने होते हैं? 20 होते हैं, और 20 से 5 जोड़ूं कितना आएगा? 25। तो इस वह संख्या क्या होगी बच्चे? वो संख्या आपकी 25 होगी। ये संख्या क्या होगी आपकी? 25 होगी। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? तो इसका आंसर क्या होगा? 25 होगा। बात समझ में आई? आइए चलते हैं अपने और क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट के एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात में आ गई या नहीं आ गई? आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ आइए, 2 संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में दी हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो वह अनुपात 5:7 हो जाता। तो दी गई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कोई आपके नंबर है 3/5, यानी 2 संख्या हैं 3/5 के रेशो में। अगर उस संख्या में 12 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं बच्चे? 12 जोड़ दूं तो वह अनुपात मेरा 5:7 हो जाता है। वह अनुपात क्या बच्चे मेरा? 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। अब एक बात बताइए मुझे, तो 12 होने में ये कितने अंक बढ़ा? 2 बढ़ा। कितने बढ़ा? 2। इधर भी 2 बढ़ा, यानी आपकी जो 2 की वैल्यू कितनी दी है? वो 12 दी है बच्चे, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यानी इसको यहां तक आने में 12 अंक, 12 की वृद्धि हुई, लेकिन रेशो में कितनी हो गई? आप बोलो सर 2 की हुई। कितने की हुई? 2 की। तो 2 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 6। तो इसने पूछा कि दी गई संख्याओं का योग क्या होगा। भाई संख्या तो यही थी आपकी, तो ये संख्या का योग कितना है? 8। कितना है? 8।
अरे कितना है 8, और 8 की 6 में गुणा कर लो, कितना आएगा 48। कितना आएगा 48 आएगा। आंसर दिया 48, बिल्कुल दिया है आपका 48 क्या होगा आंसर होगा। इसका क्या 48 आंसर होगा। कैसे निकाला मैंने कि कोई दो संख्याएं क्या दिए हैं कि 2 नंबर्स दिए हैं, 2 नंबर्स दिए हैं कि कितने में 3:5 में रेशो में दिए हैं। उसने बोला कि 12 अंक की अगर वृद्धि होती है तो वह नंबर मेरा 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। यानी कितना यहां से यहां तक आने में 2 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 2 की, लेकिन 2 की वैल्यू कितनी दी है 12, 1 की वैल्यू कितनी 6। तो उसने पूछा कि दी गई संख्याओं का योग क्या होगा 5 3 8, 8 की वैल्यू 5 3 8, तो 1 की वैल्यू कितनी 6 और 8 की कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। 8 6 48। बात समझ में आई या नहीं। अगर आपसे अलग अलग नंबर पूछ लेता, क्वेश्चन आगे करंट में क्या बन सकता है कि मेरी पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी, तो 5, 1 की वैल्यू 30, यानी पहली संख्या तो 30 है, नहीं दूसरी संख्या 30 है, तो पहली कितनी होगी बच्चे 18। कितनी होगी 18। आपसे क्वेश्चन भविष्य में पूछा जा सकता है कि अगर दोनों संख्याओं को जो 48 आ रहा है तो उनके अलग अलग सेपरेट नंबर मेरे क्या होंगे। 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 18। पहला नंबर कितना है 18 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 30 नंबर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर वो पूछ सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए मैं कराता हूं एक बेहतरीन सवाल है इसमें, जिसे ये सवाल तो इतना फेवरेट है प्रॉफिट एंड लॉस का कि बहुत ज्यादा पूछ लिया, फिर क्या करें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है और एक दुकानदार को इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितना सवाल है, इसको मैं करा कर आपको थक गया हूं कि मैंने इसको इतनी बार एक्सप्लेनेशन किया है, इतनी बार किया है, किसी को सीमा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में मैंने इसको कई सारे ऐसे लेवल के सवाल कराए हैं। एक बार विजिट करें, पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और मैं आपके लिए डेली कंटेंट प्रोवाइड यानी अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता हूं और आपका ही सपोर्ट मुझे यहां तक लेकर आया है। आइए चलते इस क्वेश्चन की तरफ। यानी अंकित मूल्य दिया इसने 840 रुपए, बच्चे दिया जब अंकित मूल्य 840 रुपए दिया तो इस पे छूट होगी। अरे इस पे तो छूट होगी, छूट कितने की है 15% की। 15% की छूट यानी बच्चे कितनी 85%। आगे आइए, उसने बोला कि 19% है प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पर होएगा सीपी पर होएगा, तो 19 कितनी आ जाएगी 119 गुणा सीपी। आगे बात समझ में। अगर मैं यहां से सीपी निकालना चाहूं, अगर मैं सीपी निकालना चाहूं तो क्या करेंगे आप यहां पर क्या परसेंटेज से, तो परसेंटेज हटा लेना। अगर किसी पर गुणा भाग करनी ना आती हो तो क्या करेंगे, आइए मैं एक लॉजिक बताता हूं आपको कि मैं 8 4 12, 8 4 कितने होते हैं 12, तो यहां से आएगा 3, अरे आएगा 3, 8 5 13, 8 5 कितने होते हैं 8 5 13, 13 में कितना आएगा 4, तो 4 आया। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, अरे कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12, और 12 में कितना होता है 3, तो यहां लिख लेना आप 3। बात समझ में आई। अरे फास्ट बनो, 9 और 1 10 और 10 और 1 कितने होते हैं 11, और 11 में कितना आएगा 2, तो 2, तो सीपी का रेशो आ गया इतना। और मैंने एक दिन बताया था कि मुझे हर हालत में कितना बनाना पड़ता है 1 बनाना पड़ता है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 5 दूनी 10, एक नीचे बन गया, और 5 तिया 15, और 5 तिया 15 आ गया, तो ये 15 आया। 5 अरे कितने होते हैं 6, यानी मेरा एक ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसके डिजिटों का योग 6 बनने लग रहा होगा। जिसके डिजिटों का योग बच्चे क्या है 6 बनने लग रहा होगा, वही इसका क्या आंसर होगा। आइए मैच कराते हैं क्या क्या आंसर है। पहला ऑप्शन दिया 640, 6 4 10, ऑप्शन नहीं होगा। अगला दिया 540, 5 4 9, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 5 13, 13 में क्या आएगा 4, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और आपको खूबसूरती के नजर आ रहा है कि 6 में कितनी भी जोड़ लेना आपका 6 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 600। क्या आएगा 600। यानी किसी को गुणा करने में दिक्कत हो रही है तो इस मेथड का सहारा ले सकते हैं। मैंने नंबर सिस्टम में बेहतरीन से एक्सप्लेन किया है, इसको आएगा 9 आ जाएगा।